आज औरैया आर्य समाज मंदिर में जी, 114वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। जी, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ भूमिका है इसकी? जी। सर्वप्रथम मैं अपने सभी वार्ताकार भाइयों का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूँ आर्य समाज की तरफ से, अपनी तरफ से और हमारे जो उपदेशक साथी आए हुए उनकी तरफ से और आर्य समाज के अधिकारियों की तरफ से। ये जो आर्य समाज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के सामने सत्य को लाया जाए। जो धर्म को लेकर के, ईश्वर को लेकर के और उसकी आराधना को लेकर के जो गलत धारणाएं आ गई हैं, उन गलत धारणाओं को दूर करना और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समाज के सामने लाना, और न केवल लाना अपितु उसके अनुसार समाज को उपासना के रास्ते पर चलाना, उनको उपासना विधि सिखाना, ये आर्य समाज के द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। और अभी जैसा कि आप मेरे से पूर्व जो सभा के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि आर्य समाज त्रैतवाद को मानता है। त्रैतवाद से अभिप्राय है हम तीन चीज़ों को अनादि मानते हैं। अनादि का मतलब उनका कोई आदि नहीं, वे अनादिकाल से ही हैं। वो जैसे ईश्वर है, ईश्वर इस सृष्टि का रचने वाला है, ईश्वर इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं, ईश्वर इस सृष्टि का एक निर्धारित आयु के अनुसार इसका संहार करने वाले हैं। तो ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर सृष्टि का पालन करता है और संहार करता है। तो एक तो ईश्वर हैं, वो अनादि हैं, उसका न कोई जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है। और वेदों में भी कहा है कि वो जो परमपिता परमेश्वर है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। हम ऐसे ही आलोचना कोई दुर्भावना से प्रेरित होकर के आलोचना नहीं करते कि हमें कोई इस्लाम से दिक्कत है या हमें पुराणों से दिक्कत है या हमें कोई अपने कुरान से दिक्कत है या और अन्य जो मतांतर चले हुए हैं। हमारा मानना ये है कि जनता के सामने, समाज के सामने जब तक सत्य को नहीं लाया जाएगा तब तक समाज का सही अर्थों में भला नहीं होगा। और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदरी को धिक है, वह मूक सत्य हंता कम नहीं बधिक है। यदि सत्य बातों को हम दबाने का प्रयास करेंगे, सत्य बातों को उजागर करते समय हम भयभीत रहेंगे, आशंकित रहेंगे, तो इस दुनिया में कभी शांति की स्थापना हो ही नहीं सकती। क्योंकि सत्य का अपना महत्व है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। क्योंकि सत्य पर ही ये धरती टिकी हुई है, सत्य पर ही ये, सत्य के बल पर ही ये रवि तप रहा है और सत्य के बल पर ये सब कुछ टिका हुआ है। यदि उसी सत्य को असत्य के आवरण में छुपाने का प्रयास किया जाएगा और हम इसको मूक दर्शक बनकर के देखते रहें, तो मध्यस्थ बने रहें, तो ऐसे लोगों के लिए भी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, उसमें परशुराम की प्रतीक्षा में लिखा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जैसा कि मेरे वार्ताकार भाई ने अभी प्रश्न किया था कि इन आयोजनों का उद्देश्य क्या है, इन आयोजनों का उद्देश्य है कि जनता के सामने सत्य ले करके आया जाए, सत्य का प्रचार किया जाए, उसी के अनुसार समाज को चलाया जाए। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समाज में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। कैसे प्रयास किया कि जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी